अमेरिका एप्स्टीन फाइल्स के लिए वेट कर रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी दी अजूज फाइल रिलीज हो चुकी है गाइस। मुझे बहुत मजा आता है जब ऐसे आइडियलिस्टिक दिखाने वाले पर्सन का असली चेहरा लोगों के सामने आता है। भाई तू कर क्या रहा है? तू 27 साल का होके 18 साल की लड़की को सब्सटेंसेस ऑफर कर रहा है? व्हाट द फक? फिर तू एक ही बेड पे सो रहा है। भाई खोली में रहता है क्या तू 10 बाय 10 के? इतना पैसा जा कहां पे रहा है भाई तेरा? यूट्यूब का पैसा जा कहां पे रहा है? कहां पे डोनेट कर रहा है? इतना पैलेस्टाइन को डोनेट कर रहा है। तो ये जो फोटो में जो लड़की दिख रही है यही एक्चुअली तन्वी है जिसने ये फाइल रिलीज की है। ये सोशल मीडिया मैनेजर है एक, और ये साथ में अजूज की बहुत बड़ी फैन भी थी, उसका म्यूजिक वगैरह भी शेयर करती थी। इन लोग ने बात करना तब शुरू किया था जब अजूज ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उसको एक फीमेल इन्फ्लुएंसर चाहिए थी ताकि वो एक म्यूजिक की रील बना सके। तो इसने रिप्लाई किया कि आई वांट टू वर्क विथ यू, क्या करना होगा। तो अजूज ने इसको चूज किया एंड उसको सारी डिटेल्स वगैरह बता दी, जिसमें ये लहंगा अपेरेंटली इस लड़की को लाने बोल रहा है। भाई 3 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है यार, और तेरे पास एक कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट नहीं है ये सब करने के लिए, तू लड़की को बोलेगा लेके आओ। तो एनीवे सब कुछ डन हो जाता है और पहला अजूज बोलता है कि हम लोग एक स्टूडियो में शूट करने वाले हैं, बट बाद में अपनी लोकेशन चेंज कर देता है वो और बोलता है कि हम लोग अभी ये जो रील है और ये जो वीडियो है वो हम लोग घर पे शूट करेंगे अजूज के। सो अकॉर्डिंग टू तन्वी ये जो तुम फोटो देख रहे हो ये अजूज के घर का है, जब वो वीडियो शूट करने उसके घर गई थी। ये सारा इंसिडेंट जो मैंने बताया ये दिसंबर एंड का है और न्यू ईयर आ जाता है। न्यू ईयर में तन्वी की जो मॉम है उसको एक फंक्शन में जाना होता है out of town. So Tanvi has to stay alone in her house, but she can't because she has a disease called cardiac arrhythmia. I am sorry if I butcher the pronunciation, but मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। बेसिकली जिस इंसान को ये डिजीज है ना उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत इरेगुलर होती है। उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है उनको कभी कभी ब्लड सप्लाई अच्छे से जाता नहीं। इनकेस अगर ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन को नहीं गया तो शी कैन इवन पास आउट। जिसको भी ये डिजीज है उसको रेगुलर मेडिकेशंस और रेगुलर चेकअप्स करवाने पड़ते हैं। तन्वी थॉट शी कैन स्टे विद अजूज while her mom is not in town. She trusted him because she used to work for him and according to her they were really good friends. So Azuz accepted her request and they started living together. पहले 3 दिन तो सब सही था according to her, but 4th दिन पे जब वो लोग सो रहे थे he started touching her inappropriately, started making explicit remarks towards me, and then he forcefully had sex with me while I kept telling him no. Yet he still continued to grape me and he only stopped when I started crying. तो इसके बाद अजूज फाइनली रुक जाता है एंड बोलता है कि what happened to you? Why are you crying? Is it because you have some issues in your family or in a relationship? ये सब होने के बाद she texts her BF the whole incident and add करती है आगे कि she will come meet him tomorrow. दूसरे दिन वो कुछ बहाना करके अजूज के घर से निकल जाती है और फिर शाम को अपने BF के साथ और अजूज और तन्वी के एक म्यूचुअल फ्रेंड को लेके उसके घर पे आती है। जब दोनों अजूज को इस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं तो अजूज सब कुछ मना कर देता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है एंड उसी टाइम तन्वी को सॉरी मैसेज कर रहा है उसके डीएम्स में। इसके बाद कुछ सीरियस चीज हो जाती है। तन्वी लूजेस हर ब्लैडर कंट्रोल एंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग while peeing. So that's why she decides to go to hospital to check it. चेकअप में उसको पता चलता है कि she is suffering from UTI and वो घर चली जाती है। बट 12 बजे तक रात के उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो वापस हॉस्पिटल में जाती है, उसी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए। पहले उसने नहीं बताया था डॉक्टर्स को कि एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन इस बार वो सारा इंसिडेंट डॉक्टर्स को बताती है। प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जब भी डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा केस आता है ना तो दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू इन्फॉर्म दैट टू पुलिस। तो डॉक्टर्स पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं एंड उसके बाद तन्वी के कुछ चेकअप्स होते हैं जिसमें उसको पता चलता है कि उसका जो यूरेथ्रा है वो डैमेज हो गया है। सो अकॉर्डिंग टू तन्वी 15 से 20 मिनट में पुलिस आ जाती है एंड वो पुलिस उसको ही सवाल पूछने लगती है कि भाई तू गई क्यों, तेरे को रजिस्टर करना चाहिए था, ऐसा नहीं करते, यू नो लाइक मॉरल प्रीचिंग एंड ऑल दैट। यार इंडियन पुलिस, इंडिया में पुलिस एम्पैथेटिक और प्रोफेशनल सिर्फ एक ही जगह पे क्राइम पेट्रोल। पुलिस तन्वी के मॉम को इसके बारे में सब बताते हैं एंड जो उसकी मॉम होती है वो उसको फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ आने बोलती है। अब बहुत सारे टेस्ट वगैरह हो रहे थे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसका खर्चा तन्वी अजूज से मांग रही थी। ऑब्वियसली अजूज पहले तो इन सब का खर्चा उठाने के लिए रेडी हो जाता है, बट कुछ ही घंटों में वो मैसेज करके बोलता है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस एंड ही डजंट वांना गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस, और वो हर जगह से तन्वी को ब्लॉक कर देता है। तो तन्वी ने जब ये पोस्ट किया तो उसके बाद में बहुत सारी लड़कियां आई जिनकी सिमिलर स्टोरीज थी। तन्वी उनको अपने प्रोफाइल पे शेयर कर रही है और अवेयरनेस फैला रही है। एज ऑफ नाउ अजूज ने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है पूरी तरह से डिसेबल कर दिया या डिलीट कर दिया, आई डोंट नो, बट यू कांट फाइंड हिम ऑन इंस्टाग्राम नाउ। व्हाट आई थिंक अबाउट दिस, आई मीन इतनी लड़कियां सामने आने के बाद ये बात तो कंफर्म है कि ये बंदा ऐसा ही है, ठीक है, बट देयर आर सम थिंग्स इन दिस डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर वेरी सस्पिशियस एंड नॉट रिलेवेंट टू द इंसिडेंट। आई नो ये डॉक्यूमेंट 18 साल की लड़की ने लिखी है, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि शी इज अ सोशल मीडिया मैनेजर हु मैनेजेस वेल नोन क्रिएटर्स एंड ऑल्सो शी नेगोशिएट्स विथ $1 billion
organizations and companies for those creators. So she should have a good idea what to include and what not. जैसे कि ये पोर्शन देखो जहाँ पे वो बात कर रही है कि मैं अजूज को एक अच्छी डील दे रही थी बट इवेंचुअली उसको वो डील मिलती नहीं है। ये कैसे इस इंसिडेंट से रिलेटेड है आई डोंट नो। इवन जो वॉइस नोट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें जो वॉइस नोट्स है वो भी पूरे नहीं सुनाए गए, आधे आधे ही सुनाए हैं। मेन बात तो यह है कि जो वर्ड से डॉक्यूमेंट में यूज कर रही है जैसे कि ग्रेप, एक्स, ये कहीं भी चैट में या वॉइस नोट्स में यूज नहीं किया है उसने। कुछ कॉन्वर्सेशन सिर्फ वॉइस नोट्स में है एंड उसमें भी ये जो तन्वी है वो सिर्फ सिलेक्टिव वॉइस नोट्स ही हमको सुनाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ छुपा रही है, या ये भी हो सकता है कि वो कुछ जरूर छुपा रही है। शायद जो भी वो छुपा रही है वो ऐड करने से अजूज के जो डिफेंडर्स है वो उस चीज को इशू बना के जो मेन टॉपिक है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसने शायद उसको ऐड नहीं किया। मुझे तो सीरियसली ऐसा लगता है कि दोनों पानी में है, ठीक है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, ही इज अ प्रेडिटर फॉर श्योर। मैं इस चीज को दोनों साइड से देखना चाहता हूँ इक्वली, मैं किसी की ओर बायस नहीं होना चाहता। बट अजूज ने जो हरकतें की है अभी, लाइक डीएक्टिवेट करना अकाउंट, मुझे ऐसा लगता है कि बंदा है थोड़ा गहरे पानी में। जब कोई इंसान सच्चा हो तो वो ऐसा नहीं करता। बेस्ट एग्जांपल इज सर्वजीत बेदी। अगर आपको ये केस के बारे में याद होगा ना, तो ये कुछ साल पहले केस बहुत फेमस हुई थी। इसमें जो सर्वजीत बेदी करके बंदा था, एक लड़की ने उसकी फोटो खींची एंड फेसबुक पे डाल के उसको दरिंदा बोल दिया। इसकी जॉब चली गई, बहुत सारे रिश्ते टूट गए, लोगों ने इसको सालों साल भर भर के गाली दी। मीडिया चैनल्स जो थे इसको 24/7 लगाते थे, बट ही स्टिल स्टूड टॉल एंड डिडंट बैक डाउन। ही फॉट फॉर इयर्स बिकॉज ही न्यू ही वाज राइट। भाई तू वीडियोस में बड़ी बड़ी बातें करता था एंड द मोमेंट दिस हैपेंड तू भाग गया भाई। तूने अपना अकाउंट डिसेबल कर दिया ताकि बाकी जो लड़कियां है वो अपने चैट्स ओपन ना कर पाए। भाई सीरियसली तूने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा लड़की के लिए। शी हैड टू डू दैट। तूने पहले इतनी डिस्गस्टिंग चीज की उसके साथ, देन यू प्रॉमिस टू पे हर फॉर द ट्रीटमेंट and then you ghosted her. She was constantly telling you to take care of her. She was in pain. But what you did, you blocked her, man. You left her there by herself. भाई तेरे पास इतना पैसा है यार, कुछ तो पैसा बनता होगा। कहाँ पे जा रहा है इतना पैसा? अरे ट्रीटमेंट करवा लेता, क्या ही जाता यार। चवन्नी बचाने के चक्कर में तूने करियर और रेपुटेशन दोनों बर्बाद कर दिया अपना। मैं भी बोल रहा हूँ, she is not obliged to do that. But अगर तू लाइक ट्रीटमेंट करवा लेता उसकी, कुछ करता मदद, तो शायद वो ये सब नहीं करती। एंड तू जिस पोजीशन में है ना अभी, वहां पे तो नहीं होता। इंसान को जब तुम पूरी तरह से अबैंडन कर देते हो ना, एंड ही नोज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिजरी एंड यू आर नॉट इवन हेल्पिंग, यू आर जस्ट लीविंग देम देयर बाय देमसेल्व्स, दे आर गोना ड्रैग यू डाउन बेबी। दैट्स द थिंग। यू टोटली डिजर्व व्हाटएवर इज हैपनिंग विद यू। इट वाज योर चॉइस, योर डिसीजंस, सो टेक एन अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। एंड जहां तक मुझे लग रहा है, अरे दिख रहा है, दिस थिंग्स गोना बिकम वेरी बिग। ऑल द बेस्ट चूतिया।